समय सिर्फ एक भ्रम है, an illusion. Time conceals many mysteries. पुलिस की ये यूनिट सालों से बंद पड़े केसेस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंस्पेक्टर योगारे, जवाब दो। ऐसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है कि हम अपने पास्ट में जाके कुछ चीजों को बदलना चाहते हैं। तो यह इस कहानी का बेसिक प्रेमाइस है जिसपे पूरी की पूरी वेब सीरीज 11/11 बेस्ड है और ये हमें 3 डिफरेंट डेकेड्स में लेके जाती है, 1990, 2001 और 2016। व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंडियन वेब सीरीज के बारे में जो आई थिंक अभी तक का बेस्ट इंडियन टाइम ट्रैवल सीरीज होगा मेरे ख्याल से। 11/11 एक टाइम बेंडिंग क्राइम थ्रिलर है जो इंडियन ओटीटी सीन को बहुत ही धमाकेदार तरीके से पकड़ लिया है एंड आई थिंक उसे देखने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोरियन ड्रामा सिग्नल से इंस्पायर्ड Z5 ओरिजिनल सीरीज टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को क्राइम, मिस्ट्री और हाई स्टेक ड्रामास के साथ सीमलेसली ब्लेंड करती है। तो चलिए स्टोरी के बारे में थोड़ा बताता हूँ बिना स्पॉयलर्स के। इस कैप्टिवेटिंग सीरीज के हार्ट में है 3 पुलिस ऑफिसर्स, युग आर्य, वामिका रावत और शौर्य अंतवाल, जिनकी जिंदगी और केसेस 3 डेकेड्स में उलझ जाती है। स्टोरी शुरुआत होती 2001 में जब एक छोटी बच्ची अदिति उत्तराखंड के एक स्मॉल टाउन मेले से किडनैप हो जाती है। कॉप शौर्य अंतवाल इस केस को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं बट साल बीत जाती है और केस फिर भी अनसॉल्व रहता है और 15 साल तक अदिति की माँ अपनी बेटी के जस्टिस के लिए कैंडल मार्च करती है और 2016 में पैशनेट पुलिस ऑफिसर युग आर्य इस कोल्ड केस को वापस से उठाते हैं और अपनी सीनियर वामिका रावत के साथ इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। युग इस केस के रहस्यों को सॉल्व कर ही रहा होता है और यहीं पे होता है वो सुपरनैचुरल ट्विस्ट जब युग 2001 में इसी केस में काम कर रहे शौर्य से मिस्टीरियसली वॉकी टॉकी के जरिए कनेक्ट हो जाता है। ये इनक्रेडिबल डिस्कवरी युग और शौर्य को क्रूशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने देती है और इसी तरह शुरू होती है इस 3 डेकेड्स के इंटरकनेक्टेड क्राइम को सॉल्व करने की जर्नी। टाइम, क्राइम और मर्डर की कॉम्प्लेक्सिटीज में डूबते हुए ये सीरीज कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी में भी लेके जाती है, जहाँ फेट, डेस्टिनी और पास्ट बदलने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करती है। 11/11 को बाकी सीरीज से अलग बनाता है इसका इम्पेकेबल डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले। कोरियन ड्रामा सिग्नल से इंस्पायर्ड उमेश बिष्ट की इंडियन अडेप्टेशन टाइम ट्रैवल एलिमेंट को ग्रिपिंग क्राइम ड्रामा से नैरेटिव के 3 एरास को बहुत ही सिमलेसली ब्लेंड करता है कि वो आपको पूरी सीरीज देखने के लिए मजबूर करते रहता है। ये एक 100% बिंज वॉच सीरीज है। डायरेक्शन बहुत ही ब्रिलियंट है क्योंकि मल्टीपल टाइमलाइंस को बहुत ही एक्सपर्टली हैंडल करते हैं और पूरी सीरीज में कांस्टेंट टोन और पेस बनाए रखते हैं। बिस्ट की डायरेक्शन बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि वो मल्टीपल टाइमलाइंस को बहुत ही एक्सपर्टली हैंडल करते हैं और वो कांस्टेंट टोन और पेस पूरी सीरीज में बनाए रखते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग टॉप नॉच है, हर एरा के डिस्टिंक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है जैसे व्यूअर्स उसके रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में खो जाता है। डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये टाइम टू टाइम कुछ गहरे सवाल उठाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम का क्या मतलब है, साइंटिफिकली क्या होगा अगर हम पास्ट बदल दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या वो तीनों इफेक्ट होगा, और ये सारे फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कोर एलिमेंट विच इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर। 11/11 की कास्ट ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है जो सीरीज को बहुत ही अपलिफ्ट करती है। लीड रोल में है राघव जुयाल जिन्हें हम रिसेंटली किल में नेगेटिव रोल करते हुए देखे थे और जो बहुत ही पॉपुलर है अपने डांस और कॉमेडी के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर युग आर्य के रोल में अपने ड्रामेटिक स्किल्स को शोकेस करते हुए दिखते हैं। जुयाल का ये पोर्ट्रेयल उसकी वर्सिटैलिटी का सबूत है और वो पूरी स्टोरी के बोझ को एफर्टलेसली उठाते हैं। उनके साथ है टैलेंटेड धैर्य कारवा जिन्होंने पहले भी 83 में रवि शास्त्री का कैरेक्टर निभाया था, बहुत ही इंप्रेस किया था लोगों को। 11/11 में करवा को अपने एक्टिंग चॉप्स दिखाने का मौका मिलता है जो नुआंस्ड और इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस देते हैं शौर्य अंतवाल के रोल में। इनका कैरेक्टर आर्क सीरीज के हाईलाइट्स में से एक है और वो डिफरेंट टाइमलाइन से बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन करता है। सीनियर ऑफिसर वामिका रावत के रोल में कृतिका वर्मा सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उनका कैरेक्टर ज्यादा फ्लैशी ना हो लेकिन कामरा वामिका को आसानी से अपना लेती है और नैरेटिव का इंटीग्रल हिस्सा बन जाती है। सीरीज सिर्फ अपने स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस में ही अच्छा नहीं है बल्कि अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे VFX और CGI में। हालांकि बहुत ही लिमिटेड और थोड़ा सा यूज किया पूरे स्टोरी में, लेकिन जितना भी यूज किया नैरेटिव का बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है। वो सीन जहाँ पे पुलिस स्टेशन की दीवारें प्रेजेंट से पास्ट में ट्रांजिट करती है वो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड करता है। पिछले कुछ सालों में इंडियन वेब सीरीज और सिनेमा में VFX का काम बहुत ही बेटर हुआ है पहले से। सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है जिसमें कैमरा वर्क हर टाइम पीरियड के एसेंस को सही तरीके से कैप्चर करता है और प्रोडक्शन डिजाइन सेट से लेके कॉस्ट्यूम तक हर एक एरा में व्यूअर्स को बहुत ही नेचुरल फील देता है और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखने की वजह से शो की ऑथेंटिसिटी थ्रू आउट द सीरीज मेंटेन रहती है। कंपोजर सचिन जिगर का बैकग्राउंड स्कोर एक क्रूशियल एलिमेंट है जो सीरीज के टोनल शिफ्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स को एम्पलीफाई करता है एंड इवोकेटिव थीम्स एंड मोटिव्स का यूज
कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी में डेप्थ ऐड करता है। 11-11 एक एम्बिशियस और थरोली इंगेजिंग वेब सीरीज है जो रिसेंट रिलीजेस में सबसे ज्यादा प्रेज के लायक है। ये इंडियन ओटीटी लैंडस्केप में एक रेयर फीचर है जो ना ही सिर्फ अपने ऑडियंस को एंटरटेन करता है बल्कि फेट, डेस्टिनी और टाइम जैसी चीजों पे सोचने पे मजबूर करता है। कंक्लूजन में ये कहूंगा कि बिना पैसे वेस्ट के एंटरटेनमेंट चाहते हो देन यू हैव टू वॉच 11-11। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको लास्ट तक इंटरेस्ट बनाए रखती है और एट द एंड आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने समय बर्बाद किया। इसे आप ZEE5 में स्ट्रीम कर सकते हो और नेटफ्लिक्स में रिसेंटली रिलीज महाराजा जो इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है उसके बारे में जानना है देन क्लिक हियर। अस्त्री पार्ट 2 को आने में सिर्फ एक हफ्ता रह चुका है और अगर आपको उसके बारे में जानना है उसके पूरे यूनिवर्स के बारे में देन क्लिक हियर। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग TSR।